नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमने एक प्यारा चैप्टर नंबर 9 क्षेत्र मिति को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन कर लिया। इसके मात्र क्वेश्चन नंबर 10 और 11 यानी 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं, जिनको आज हम हल करने वाले हैं। बड़ा ही मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहना और आपसे वादा करता हूँ एक एक सवाल आपके दिमाग में छाप दूंगा, पर लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक पंचभुज आकार की एक बगीचा है। देखो ये पंचभुज आकार का एक बगीचा, जिसमें 1 2 3 4 5 भुजा है, इसलिए पंचभुज आकार का एक बगीचा दिया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, और दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे विभिन्न 2 तरीकों में विभाजित किया है। देखो ये एक पंचभुज क्या है, एक पंचभुज बगीचा है। इसका क्षेत्रफल 2 तरीके से ज्ञात किया गया। एक तो ज्योति अलग तरीके से ज्ञात करती है, जबकि कविता एक अलग तरीके से ज्ञात करती है। ये तो ज्योति का आरेख दिया गया है, ज्योति ने इस तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया है, जबकि कविता ने इस तरह ज्ञात किया है, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए हमें बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये एक पंचभुज बगीचा है, इस पे बात करते हैं। ये तो बात की बात है कि ज्योति और कविता कैसे ज्ञात करती है, ठीक है। ये कोई एक पंचभुज बगीचा है, जिसमें हमें इसकी सभी भुजा, प्रत्येक भुजा 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर दी हुई है। क्या दी हुई है? प्रत्येक भुजा 15 मीटर दी गई है। ये भी 15 है और ये भी 15 है, ठीक है। यानी प्रत्येक भुजा, और ये ए से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 30 मीटर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई यहाँ से 30 मीटर, ठीक है। अब हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका एक बात बताइए, अगर ये ज्योति और कविता न भी कहती है तो भी हम किस तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करते? हमें पता है कि हमें पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते? हम यहाँ से एक ऐसा काम करते कि यहाँ से इसको काट लेते, ऊपर एक त्रिभुज बन जाता और नीचे एक वर्ग बन जाता। दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल देते और जोड़ देते। जो हम ये काम कर रहे हैं वही काम कविता ने किया है। कविता ने क्या किया? यहाँ से इसको काट दिया गया, ऊपर एक त्रिभुज बन गया और नीचे एक वर्ग बन गया, ठीक है। त्रिभुज का कविता ने क्या किया? इस ए बी ई यानी त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकाला और नीचे वाले वर्ग का एक अलग क्षेत्रफल निकाला और दोनों को आपस में जोड़ दिया। जबकि ज्योति क्या कर रही है? ज्योति ने क्या किया? यहाँ से इसको डायरेक्ट काट दिया। इसे जैसे इसने यहाँ से काटा तो एक इधर आकृति बन गई, जो किसके आकार की है? समलंब के आकार की। और एक इधर आकृति बन गई, जो किसके आकार की है? समलंब के आकार की। तो 2 समलंब के आकार की आकृति बन गई। इसने दो समलंब का क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो इस तरीके से ज्योति ने क्षेत्रफल निकाला और इस तरीके से कविता ने। तो दोनों के तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले ज्योति के तरीके से, देखो ज्योति के तरीके से ज्ञात करेंगे हम, क्योंकि पहले ज्योति आती है। तो ज्योति के तरीके से आप पूरा लिखना, ठीक है। ज्योति क्या कहती है कि ये कोई आकृति थी, इसने बीच में से ए से काटा तो एक इधर आकृति बन गई, जिसे ए बी सी पी नाम दे दिया, और दूसरी आकृति ए ई डी पी। यानी ज्योति कहती है कि ये पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया? पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया ज्योति ने? एक तो इस आकृति का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात किया और इस वाली का अलग से, यानी ए बी सी पी का क्षेत्रफल प्लस ए ई डी पी, यानी इस वाली आकृति का क्षेत्रफल ए ई डी पी का क्षेत्रफल। इस तरीके से ने क्या किया? ज्योति ने पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, ठीक है। हमने दोनों तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्योति ने यही काम किया। पहले इसको डायरेक्ट ऐसे बीच में से काट दिया, 2 आकृति बन गई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों का अलग अलग, दोनों किसके आकार की है? समलंब के आकार की। तो ये ABCD क्या है? समलंब। और ये AEDP भी क्या है? समलंब। और समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे समलंब का फार्मूला तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं, यानी A + B का योग गुणा ऊंचाई।
यही इसके लिए लगेगा 1/2 ए प्लस बी इंटू ऊंचाई। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है इसके अंदर एक बात बताओ कि समांतर भुजाएं क्या है। एक आकृति ये बन रही है, यही बन रही है ना। अगर देखो ध्यान से देखो, एक आकृति क्या बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। ये वाली आकृति है, इसमें इसे ये वाली कितनी दी गई है 15, तो लिखो ये 15 है और ये कितनी है सामने वाली 30, जबकि इसकी ऊंचाई CP का मान हमें नहीं दिया गया है। देखो आकृति कैसे होती है, सुनो, यही आकृति मैं नीचे बनाता हूं, यही आकृति है ना, ऐसे काट के मैंने नीचे बना दी, ठीक है। जिसमें से हमें इसका मान 15 दिया गया है और इसका मान 30 दिया गया है और इसका मान हमें नहीं दिया गया है। तो ये एक समलंब के आकार की आकृति है जिसमें समांतर भुजाएं दे रखी है 15 और 30, जबकि इसकी बीच की ऊंचाई यानी समांतर भुजाओं की बीच की ऊंचाई h ये नहीं दी हुई है, तो इसी ये नहीं दी गई है। तो ये कितनी है CP, डायरेक्ट इसका मान क्या रखेंगे CP। तो पहले वाले इस आकृति में ये 15 है और ये 30, तो रखो 1/2 इंटू ए प्लस बी कितना है 15 प्लस 30 इंटू h का मान, h हमें नहीं दिया गया, कितना h CP, यही वाली तो है CP प्लस 1/2। ये दूसरी वाली आकृति, इस वाली आकृति में देखो ये तो 15 है और ये 30 है, तो वही काम इसमें होगा, ये 30 और ये 15 यानी 30 प्लस 15, और इसमें ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी आकृति की ऊंचाई ये हो जाएगी। देखो वापस यहाँ बनाता हूँ मैं, तो ये हमें दिया गया इस बार 30 और ये 15 दिया गया है और इसे हमें नहीं दिया गया, और दो किया है PD, तो रख दो PD, ठीक है। अब हमें इसे हल करना है, क्या करना है, इसे हल करना है। चलो करो हल। 1/2, 15 और 30 कितना होता है 45 इंटू CP है तो CP प्लस 1/2, 30 और 15 भी कितना होता है 45, PD है तो PD। यहाँ से एक बात बताओ, ये ये भी 45/2 है, ये भी 45/2 है, यानी दोनों के अंदर 45/45/2 है। तो यहाँ से एक बात क्या कॉमन आ रहा है, 45/2 कॉमन ले लूँ क्या मैं। देखो 45 को 1 से गुणा किया 45, नीचे 2 है 2, इसमें भी 45/2 है, इसमें भी 45/2 है, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा CP प्लस इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा PD, यही बचा ना। अब इसको हल करो, अब देखिए 45/2 का 45/2, लेकिन CP प्लस PD क्या है, CP प्लस PD, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जोड़ दो तो ये पूरी भुजा मिल जाएगी। देखो CP प्लस PD, यानी इतनी भुजा में इतनी भुजा को मैं जोड़ दूं तो मुझे पूरी भुजा मिल जाएगी। पूरी भुजा कितनी है CD, यानी CP प्लस PD पूरी भुजा के बराबर है CD की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CD, यानी CP प्लस PD की जगह मैं CD लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा CD, ठीक है CD आएगा। और CD का मान हमें पता है, ये CD का मान तो हमें दिया गया 15 मीटर, तो इसकी जगह 15 मीटर भी लिख दो फिर। अब इसको हल कर दो, 45 को 15 से गुणा करो और फिर 2 का भाग दे दो। 45 को 15 से गुणा करते हैं, 45 को 15 से 25 2 5 के 20 2 22 इंटू 45 5 7 4 2 6 675 आ गया। इसको ऊपर से गुणा किया तो क्या आया 675। इसमें हमें 2 का और भाग देना है क्योंकि नीचे बटा में 2 भी है, तो 2 का भाग दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि जो मान हमें दिया गया था वो मीटर में दिया गया था 15 मीटर, ठीक है, तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन वही है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, और अलग कुछ काम नहीं किया, सेम वही क्वेश्चन है, काम हमने वही किया है। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन था, हमें पहले ज्योति की अनुसार इसका क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसकी कविता के अनुसार। तो ज्योति ने क्या किया, इसे बीच में से काटा, 2 आकृति बन गई, आकृति 1 आकृति 2, दोनों ही आकृति समलंब के आकार की है। तो मैंने क्या किया, अगर ज्योति पंचभुज का क्षेत्रफल निकालती है तो ABCP का क्षेत्रफल और AEDP का क्षेत्रफल,
ठीक है, यानी इस वाली आकृति का क्षेत्रफल और इस आकृति का क्षेत्रफल मैं निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वही काम मैंने किया और हम दोनों का क्षेत्रफल निकालना जानते थे। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, वही कार्य हमने किया और दोनों का योग किया और फिर जो भी आगे हल हुआ वो हमने हल कर दिया। यहाँ से 337.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गया। तो ये था ज्योति का तरीका। देखो यही क्वेश्चन दिया गया था दोनों को। ज्योति ने इस तरीके से ज्ञात किया जबकि कविता ने दूसरे तरीके से ज्ञात किया। चलो अब कविता के तरीके से ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपको यह तरीका समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए ज्योति के तरीके से तो हमने ज्ञात कर लिया। अब आते हैं कविता के तरीके पे। कविता क्या कहती है, कविता ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया होगा। तो कविता के तरीके से, कविता के तरीके से कविता क्या करती है, कविता ये आकृति है पंचभुज, इसको क्या किया उसने ऐसे नहीं काट के ऐसे बीचों बीच ऐसे काट दिया। ऐसे काटा तो देखो ये काटा हुआ दिखाई देगा, ये कविता का आरेख है जबकि ये ज्योति का आरेख था। जैसे ही इसने ऐसे काटा तो ऊपर एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, और नीचे एक आकृति और बन गई जो वर्ग बन गई। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना जानते हैं और जबकि वर्ग का भी हम जानते हैं। उसने क्या किया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और फिर वर्ग का, और दोनों को आपस में जोड़ दिया और इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, यही काम किया। तो यही काम हम करते हैं। तो देखिए इसमें भी देखिए हमें ये प्रत्येक भुजा दी हुई है, ये 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है। ठीक है, और ये भी 15 मीटर है हमें दिया हुआ। इसके अंदर देखो प्रत्येक भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, सभी की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की है। तो ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर हमें दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। जबकि ये वाली भुजा हमें 30 दी गई है, यानी यहाँ से लेकर ये वाली भुजा कितनी दी गई है, 30। क्या दी गई है बताओ, आप कहेंगे सर 30 दी गई है, तो क्या करें फिर, हमें तो किसका मान चाहिए, सिर्फ इतनी भुजा का मान चाहिए। तो अब हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो टोटल 30 है, टोटल भुजा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है वो 30 है। हमें सिर्फ इतनी लंबाई चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई चाहिए। तो ये टोटल 30 है, टोटल 30 में से इतनी घटा दूं, देखो ये पूरी है इस प्रकार, ये टोटल हमें 30 दी गई है। टोटल 30 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो मेरे पास यही बचेगी। तो देखिए हमें किसका, इसे ओ नाम दे दो। ठीक है, इसे ओ नाम दे दिया हमने। अब देखो मुझे ए से लेकर पी बिंदु तक की दूरी दी गई है, यहाँ तक की दूरी दी गई है 30 मीटर है, लेकिन हमें इतनी दूरी चाहिए। तो क्या करेंगे, ये इतनी घटा देंगे इसमें से, यानी ए ओ घटा देंगे। ठीक है, क्या कर रहा हूँ देखो, टोटल दूरी हमें दी गई है, लंब है तो 30 में से इतनी दूरी 15 घटा देंगे तो जो भी बचेगी वो हमें इसका मान मिलेगा। तो देखिए 30 में से 15 घटा दो, कितना आएगा 15। ये 15 किसका मान है, ये इसका मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो त्रिभुज का सभी वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका फार्मूले से ज्ञात करो। ठीक है, ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हम जानते हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ चुका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, इसका आधार तो ये है 15, ये रखो। ठीक है, रख दिया। ऊंचाई कितनी है, ये रही ऊंचाई 15। ठीक है, आगे 15 का स्क्वायर कितना है, 15 को 15 से गुणा किया तो बताओ कितना आएगा, 15 को 15 से 225 आता है, 225 में 2 का भाग दे दो। ठीक है, 225 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया, इतने से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है,
ए बी ई का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल और निकालना है। अगर मैं इतने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मेरे पास दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, यही काम करना है, तो करो। देखो बी ई डी सी वर्ग बी डी बी सी ई, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं, का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं भुजा गुणा भुजा, यही होता है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, भुजा गुणा भुजा। तो देखिए एक भुजा इसकी 15 है, जबकि दूसरी भुजा कितनी है इसकी 15, तो इसकी भी कितनी है 15। तो देखिए अब हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। तो रख दो, एक भुजा का मान 15 है और दूसरी भुजा का मान भी 15 है, तो 15 गुणा 15, 15 इंटू 15, और 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 मीटर स्क्वायर आता है। हमें देखिए इसका त्रिभुज का अलग से क्षेत्रफल मिल गया, इस वर्ग का अलग से क्षेत्रफल मिल गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। यानी अगर हमें इस पंचभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी ई का, त्रिभुज ए बी ई का जो क्षेत्रफल आया है उसमें जो त्रिभुज जो वर्ग डी ई बी सी का, वर्ग डी ई बी सी का क्षेत्रफल जोड़ दो, आपके पास इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यही काम करना है, कर दो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 112.5 मीटर, ठीक है, प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 225, इनको जोड़ो कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट 112 जोड़ दो, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। तो 225 और 300, 325 335 और कितना आएगा 337.5, 337.5 और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। यही आंसर उस तरीके से आया, और यही आंसर तो ज्योति के तरीके से आया, और यही आंसर कविता के तरीके से आया, और दोनों के तरीके से आंसर सेम आया, जबकि तरीका अलग अलग था। ठीक है, आंसर एक ही है, जबकि तरीका अलग अलग है। दोनों ने अलग अलग तरीके से ज्ञात किया, और हमें दोनों के तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, आपको 2-3 आकृति दे दी जाएगी, आपको लगेगा कि क्या दे दिया गया। इसको सबसे पहले इसने ज्योति के तरीके से और फिर कविता के तरीके से, अगर ज्योति के तरीके से करते हैं तो 2 समलंब आकृति बनती है, अगर कविता के तरीके से करते हैं तो एक त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यही काम करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और अगर आप इसी तरीके से कक्षा 8, 9, 10 या फिर अन्य किसी भी कक्षा का मैथ समझना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। और आपसे वादा करता हूँ अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपका मैथ है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो के लिए। और इसका क्वेश्चन नंबर 11 एक और बच जाता है, वो भी इजी सा क्वेश्चन है, वो आप खुद करना, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होता तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।